ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय गुरुप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त माधव इति नामिने। साक्षात् गुरुसेवामूर्तये शब्दब्रह्मणि प्रतिष्ठितः पतितपावन चरित्राय नारायणाय प्रियो नमः। श्रीकृष्ण रूपाय सुमंगलाय श्री गुरु कृपा विभूषिताय भावोल्लास भाव प्रदानाय नमामि तस्मै गुरुमाधवाय। वृन्दावनेश्वरि तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्दरसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत परं शीतलमाश्रयामि। तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय देवि त्वं नय मां चरणान्तिके। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदी गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्री लीला शुक बिलमंगल ठाकुर के द्वारा जो उनके मुख से उद्गीर्ण है ऐसा श्री कृष्ण करुणामृतम का पाठ कर रहे हैं, उसका श्रवण कर रहे हैं। हमारा इसमें द्वितीय प्रकरण है स्फूर्ति प्रार्थना प्रकरण, जिसमें चौथे श्लोक से लेकर और 21वें श्लोक तक 18 श्लोकों में बिलमंगल ठाकुर जी ने प्रार्थना की है कि किस प्रकार वो उनके हृदय के अंदर स्फुरित हों। पहले उन्होंने प्रार्थना की कि उनके हृदय में उनकी रूप माधुरी स्फुरित हो। उसके बाद हम लोग श्रवण कराए हैं 12वें और 13वें श्लोक में। 12वें श्लोक में बताया कि भगवान के जो चरणारविंद हैं वो अत्यंत शक्तिशाली हैं और भगवान के चरणारविंद के अंदर जो है सब प्रकार का ऐश्वर्य है। उसके बाद वो जो उनके आश्रित जन हैं उनको आश्रय देने वाले हैं और जो उनका सौंदर्य है वो कमल की जो राशि राशि शोभाएं हैं उसको भी तिरस्कृत करने वाले हैं। ऐसे सौंदर्य भगवान का, तो भगवान का ऐश्वर्य, सौंदर्य और उनका औदार्य, ये तीनों ही उनके चरणारविंद के अंदर सन्निहित है। तो ऐसे पाद पद्मों में मेरा चित्त जो है किसी अनिर्वचनीय आनंद को प्राप्त करता रहे, ऐसी उनकी प्रार्थना की गई 12वें श्लोक में। अब 12वें श्लोक के बाद 13वें श्लोक के अंदर उनका हृदय जो है वो भगवान की जो नयनारविंद की शोभा को वर्णन कर रहा है कि जो प्रतिपद ललित ललित शोभा से युक्त हैं, नित्य नवीन हैं, अधिकाधिक सुख वर्धनशील हैं, ऐसे जो नेत्र युगल हैं, प्रणय से परिपूर्ण नेत्रों को भगवान के कहा प्रणय परिणति, अर्थात प्रणय की, राधा प्रेम की जो परिणति है, जो फल है, वही है ये नेत्र। इस प्रकार से वो प्रफुल्लित नेत्र युगल हमारे हृदय में विहार करते रहें। तो प्रतिक्षण बिलमंगल ठाकुर के हृदय में कृष्ण का सौंदर्य माधुर्य सिंधु जो है वो स्फुरित हो रहा है, उनकी रसमयी मूर्ति। अब यहां पर 14वें श्लोक में उनकी पूरी जो रूप माधुरी है उसका यहां पर वर्णन किया जा रहा है। कह रहे हैं माधुर्य वारिधि मदाम्बु तरंग भंगी श्रृंगार संकुलित शीत किशोर वेशम आमंद हास ललितानन चंद्र बिंब मानंद संप्लवमनु
अनुप्लवताम मनो में। बड़े सुंदर भाव हैं यहां पर। संप्लवम अनुप्लवताम मनो में, मेरे मन के अंदर जो कृष्ण का इस प्रकार का आनंद है, मुखारविंद है, जो यहां पर मुखारविंद की शोभा है, तो मुखारविंद जो है वो मेरे हृदय के अंदर वो उच्छलित होता रहे, क्रीड़ा करता रहे, इस प्रकार की उनकी प्रार्थना। इसका पद्यानुवाद इस प्रकार से है। माधुर्य महासागर में मद जल की तरंग लहराती है, उसकी शीतलता दैहिक दैविक भौतिक ताप नशाती है। श्रृंगार संकुलित ललित किशोर वेश नवरस की मूर्ति विमल, आमंद हास्युत मुख शशिका उसमें पड़ता प्रतिबिंब नवल। मेरा मन इस आनंद ज्वार में बहे बहे बहता जाए, बहता जाए, बहता जाए, बहता जाए, बहता जाए। मेरा मन जो है इस आनंद समुद्र के अंदर निरंतर बहता रहे। जो कृष्ण की मुख माधुरी है उसका यहां पर वर्णन है। तो भगवान का जो स्वरूप है वो कैसा है? माधुर्य वारिधि मदाम्बु तरंग भंगी, अर्थात माधुर्य का एक महासागर। वारिधि माने सागर, माधुर्य का एक सागर है, महासागर। और उस सागर में अनेक अनेक प्रकार की तरंगे उठ रही हैं। जैसे समुद्र में तरंगे उठती हैं, तो तरंगे किस चीज की हैं? मद अंबु, मद जल। तो मद जो है, मद रूपी जल, उसकी वहां पर तरंग भंगिमाएं थिरक रही हैं। और श्रृंगार संकुलित, और वो श्रृंगार रस से भरपूर है, अथवा श्रृंगार पूर्वक उनकी वेश रचना की गई है। और ये जो श्रृंगार है कैसा है? शीत किशोर वेशम। अब जो ये वेश बना है भगवान का, जो स्वरूप है किशोर वेश है, वो कैसा है? उसके गुण क्या हैं? शीत, शीत का मतलब है शीतलता प्रदान करने वाला, अर्थात सब प्रकार के जो ताप हैं, त्रिगुण, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक ताप, इन सबको, तीनों को ही हरने वाला है। ऐसा जो उनका किशोर वपु है, किशोर वेशम। और उसमें क्या हो रहा है? मुख के अंदर आमंद हास ललितानन। आनंद का मतलब जो उनका मुख है वो मंद हास, उसके ऊपर जो है वो ईशित हास, मंद मंद मुस्कान जो है उसके द्वारा अत्यंत ललित, अत्यंत सुंदर बना हुआ है। ललित का मतलब है अत्यंत सुंदर, क्योंकि भगवान की जो मुस्कान है वही उनकी शोभा है। भगवान की मुस्कान और भगवान की चितवन, इन दोनों के ही लिए विषय में बताया जाता है नयनारविंद और उनका मुस्कान। तो उसमें जो मंद हास है, उससे उनका जो ललित मुख है वो प्रतिबिंबित हो रहा है। मुखचंद्र, आनंद चंद्र बिंब प्रतिबिंबित हो रहा है। ऐसा जो माधुर्य का सागर है उसमें आनंद का ज्वार उठ रहा है। आनंद संप्लवम, आनंद का जो टाइड है, जो ज्वार जिसको बोलते हैं समुद्र के अंदर जैसे ज्वार भाटा होता है, तो उस प्रकार से उसमें ज्वार उठ रहा है। और अब मेरी क्या अभिलाषा है? अनुप्लवताम मनो में, अर्थात जो आनंद का ये प्रवाह है ये मेरे मन के अंदर, मेरे मन को हमेशा हमेशा के लिए आप्लावित कर दे। मेरा मन इसी माधुर्य के सिंधु में अवगाहन करता रहे, निमज्जित होता रहे, कभी डूबे कभी उतराए, कभी डूबे कभी उतराए। तो डूबता उतराता रहे, मुझे हमेशा के लिए बहा कर ले जाए। भगवान के मुखारविंद की शोभा का यहां पर बड़े सुष्ठु रूप से वर्णन किया गया है। तो हम लोग क्रमशः श्रवण कर रहे हैं भगवान के चरणारविंद, चरणारविंद के बाद नयनारविंद, नयनारविंद के बाद मुखारविंद की महिमा, मुखारविंद का माधुर्य। बिलमंगल ठाकुर के हृदय में भगवान की जो रसमयी मूर्ति है वो स्फुरित हो रही है, और वो भगवान की लावण्यता पर विमुग्ध हो गए हैं और सब कुछ भूल गए। केवल एक ही उत्कंठा रह गई है कि अहर्निश मैं एकमात्र इसी सागर के अंदर गोते लगाता रहूं। बहता जाए मेरा मन, मेरा मन इस आनंद ज्वार में बहे बहे बहता जाए, बहता जाए, बहता जाए, बहता जाए, बहता जाए। मुखचंद्र के माधुर्य, मुखचंद्र का भाव, उसी का यहां पर वर्णन किया गया है। इसीलिए कह रहे हैं इदम आनंद संप्लवम में मनु अप्लवताम, अर्थात इस महान आनंद का जो समुद्र है
मेरे मन को प्लावित ही नहीं करे, अनुप्लावित करे। अनु का मतलब है निरंतर, अनुक्षण, अनुक्षण। तो मेरा चंचल चित्त जो है इस आनंद अमृत राशि में कभी डूबे उतराए, कभी ठहर जाए, कभी मेरा चित्त रोए, कभी हंसे, कभी नाचे, कभी गाए, कभी बिल्कुल शांत हो जाए, स्तब्ध हो जाए, निष्प्राण। जैसे इस इंद्रियां निस्तब्ध हो जाती हैं जब हम कोई अद्भुत आश्चर्यमय वस्तु को देखते हैं, तो इंद्रियां स्तब्ध हो जाती हैं। उसी प्रकार से जो कुछ भी होना है हो, लेकिन बिल्वमंगल ठाकुर उस माधुरी से, उस माधुर्य के सिंधु से, सागर से निकलना नहीं चाहते। एक क्षण के लिए भी निकलना नहीं चाहते, एक क्षण के लिए भी उससे दूर नहीं होना चाहते। उसका निरंतर स्मरण रहे, उसी का चिंतन होता रहे कि किस प्रकार वृंदावन में यमुना पुलिन के ऊपर, सेवा कुंज में जो लताएं हैं उनके नीचे, उनकी छाया में, रसिकों की मंडली में श्री प्रिया प्रियतम युगल सरकार के रूप सौंदर्य के सागर के अंदर गोते लगाते रहे। बस यही एकमात्र प्यास है हृदय की उनके। श्री वृंदावन को वास दीजिए, यही हमारी आशा है। जमुना तीर सुछाय माधुरी, जहां रसिकन को वासा है। सेवा कुंज मनोहर सुंदर, इकरत इकरस बारहु मासा है। ललित किशोरी का दिल केवल, जुगल रूप रस प्यासा है। ललित किशोरी जी कह रही हैं कि हमको तो वृंदावन का ही वास दीजिए, बस जहां पर यमुना जी के पुलिन है, सेवा कुंज है, वंशीवट है, रसिकों का वास है। तो रसिकों के सानिध्य में ही इस प्रकार की जो रसमयी चर्चाएं होंगी, उसी से हमारे जो कान हैं वो तृप्त होते रहें। तो भगवान के जो रूप का दर्शन है वो रसिक लोग कानों के माध्यम से करते हैं। भगवान का दर्शन करने के लिए, क्योंकि हमारी आंखें जड़ हैं, वो प्राकृत वस्तु का ही दर्शन करेंगी। अगर हमें किसी अप्राकृत वस्तु का दर्शन करना है तो उसका एक ही माध्यम है, वो है कान। तो भगवान का रूप अप्राकृत है, तो जब हम उसको रसिकों की वाणी के माध्यम से श्रवण करते हैं, तभी हमें उसका कुछ यत्किंचित अनुसंधान होता है। भगवान का जो मुख कमल है उसके विषय में एक सखी कह रही है, उस आनंद के विषय में कहती है, हे सखी, सखी यह आनंद को भरपूर, सराबोर कर दे मन मेरो, चंचल अतिशय कूर। वयस किशोर रूप रस सागर, मद लहरी भरपूर। मन लुभाए बौराए देत पुनि, करत ताप सब दूर। मंद हंसी या वदन चंद्र पे, लागत चंद हूँ धूर। सखीरी यह आनंद को भरपूर। भगवान का जो मुख कमल है वो आनंद से भरपूर, आनंद से भरपूर मतलब सागर है आनंद का, और मेरे मन को सराबोर कर रहा है, अतिशय चंचल। जो मेरा मन अतिशय चंचल है, अत्यंत क्रूर है, उसको भी उसने सराबोर कर दिया। भगवान की किशोर वयस, उनका रूप रस का सागर, और उसमें मद लहरी भरपूर, तरंगे उठ रही हैं, मद की तरंगे उठ रही हैं। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये 6 हमारे शत्रु हैं। इसमें से जो मद है 5वां, इसको ही कह रहे हैं यहां पर मद लहरी भरपूर। यही इस मद को हम भगवान में लगा दिया जाए तो यही हमारा एक सर्वश्रेष्ठ गुण हो जाता है। अर्थात भगवान मेरे हैं, इस प्रकार का अभिमान धारण करना। अभी तो हमें संसार का अभिमान है, संसार के अंदर जो प्राकृत वस्तुएं हैं, जो जड़ वस्तुएं हैं, उसका संग्रह करके, उसका ऐश्वर्य और संग्रह, इसका हमको अभिमान है। वैभव को, जड़ वैभव का, इसी को मद कहा जाता है। लेकिन यहां पर अब कृष्ण के सौंदर्य का, कि हम कृष्ण के दास हैं, इस प्रकार का अभिमान धारण करके, तो निरंतर नई नई लहरियां उस मद की जो है उसमें उठ रही हैं, उस सागर में।
और मेरा मन बार बार बौरा गया है। बौराने का मतलब है अब उसमें स्तब्धता हो गई है, वो किसी लायक नहीं रहा, निष्प्राण निश्चेतन हो गया है, जैसे केवल अनुभव कर रहा है, उस आनंद में खोया हुआ है। और क्योंकि सभी प्रकार के ताप तो दूर हो गए। आध्यात्मिक ताप जो होता है वही मन का ताप होता है, मंद हंसी या वदन चंद्र, और इसके ऊपर भी ऊपर से भगवान की मंद मंद मुस्कान। उध आनंद बरसावहु नित ही, प्रेम संजीवन मूर सखीरी, यह आनंद को भरपूर। ये जो मुख कमल है, जिस प्रकार के माधुर्य का सागर है, माधुर्य के विषय में बताते हैं। माधुर्य क्या है? सर्वावस्था विशेषेषु माधुर्यम रमणीयता, अर्थात जो सभी प्रकार की अवस्थाओं में, सर्वदेश सर्वकाल में अत्यंत रमणीय है, अत्यंत मनोहर है, चित्त को आकर्षित करने वाला है, वही है माधुर्य। तो माधुर्य को किसी काल, किसी स्थान, किसी श्रृंगार की आवश्यकता नहीं। जब लालजू सो के उठते हैं तो भी उतने ही सुंदर लगते हैं, जब वो गैया चरा कर लौटते हैं धूल धूसरित, तब भी वो उतने ही सुंदर लगते हैं, जब वेणुवादन करते हैं तो भी उतने सुंदर लगते हैं। तो जिसमें जिस छवि को देखा उसी छवि में डूब गया मन, ऐसा माधुर्य। और मद के लिए क्या कहते हैं? मदो विकार है सौभाग्य यौवनाद्यवलेपजः। मद जो है वो विकार है सौभाग्य का और यौवनादि का। तो जो मद है, तो जो भक्त होता है वो अपने को बड़ा सौभाग्यशाली मानता है, वो सौभाग्यशाली मानता है कि कृष्ण ने उसको चुना है। ही हैज बीन सेलेक्टेड आउट ऑफ द लॉट, क्योंकि भगवान जिसको चुनते हैं उसी के ऊपर अपनी कृपा वर्षण करते हैं। तस्यैष आत्मा विवृणते तनुम स्वाम, उसी के अगर अपना सच्चिदानंद स्वरूप प्रकट करते हैं जिसको वो चुन लेते हैं। नायमात्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन। बहुत सुनने से, बहुत पांडित्य से, बहुत प्रवचन करने से भगवान नहीं रीझते, वो तो जिसको चुन लेते हैं। तो यही भक्त का सौभाग्य है, यही उसका मद है कि भगवान उसके हैं। तो इस प्रकार जो भक्त हैं भगवान की मुखारविंद की माधुरी के अंदर डूबा हुआ है। अब जो समुद्र हैं वो अनेक प्रकार के बताए गए हैं, जो आनंद हैं, तो ब्रह्मानंद का भी एक समुद्र होता है। तो यहां पर प्रश्न कर रहे हैं कि क्या ब्रह्मानंद का सागर है? अगर तुम उसमें निमग्न रहना चाहते हो, जैसे ज्ञानी लोग जो हैं उस ब्रह्म के अंदर लीन होना चाहते हैं, तो क्या उस ब्रह्म में तुम लीन होना चाहते हो? तो कहते नहीं नहीं, मैं उसमें नहीं लीन होना चाहता, मैं तो मद वारिधि में, माधुर्य के सागर में। वो माधुर्य का जो सागर है उसमें जो जल राशि है वो कैसी है? मदाम्बू, अर्थात मद की जल राशि है। साधारण नहीं है वो, साधारण जो है समुद्र नहीं है, मद अंबु तरंग भंगी। और इस प्रकार जो मद की जल राशि है उसी के अंदर जो है श्रृंगार की तरंगे लहरा रही हैं। तो यहां पर जो बिलमंगल ठाकुर हैं उनके हृदय में भगवान का जो महारास था, राधा माधव और गोपियों का जो महारास था, उसकी कहीं ना कहीं स्फूर्ति हो रही है। महारास में जब सभी गोपियां सौभाग्य और गर्भवती अनुभव कर रही हैं और राधा रानी माननी हो गई, तो कृष्ण ने राधा रानी को सब गोपियों से अलग ले जाकर निर्जन वन में उनके साथ विहार किया। श्री जयदेव जी अपने जो गीत गोविंद है उसमें बसंती रास के अंदर बताते हैं कि जब राधा रानी ने देखा कि कृष्ण इस बसंती रास में मेरे साथ और अन्य सभी गोपियों के साथ समान प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं, तो मानिनी हो गई और मानिनी होकर वो रास स्थली से चली जाती हैं। तब कृष्ण उन्हें गोपियों के बीच न देखकर और उन गोपी की गोष्ठी को त्याग कर उन्हें खोजने के लिए एकाएक चले गए। कंसारी रपि वास संसार वासना बद्ध श्रृंखलाम, राधा माधाय हृदय तत्याज ब्रज सुंदरी। राधा जी के उपस्थित न होने पर राधा कृष्ण जो हैं सभी ब्रज सुंदरियों को छोड़कर वहां से चले गए। ये बासंती रास का वर्णन है। भागवत के अंदर जो है शारदीय रास का वर्णन है और जयदेव गोस्वामी ने बासंती रास का वर्णन किया है। तो यहां पर बासंती और महारास के अंदर भी इसी प्रकार से
वो राधा जी के साथ निर्जन विहार के लिए चले गए थे, राधा जी को लेकर चले गए थे। तो उसी प्रकार की जो निर्जन विहार की स्मृति है, ये जब कृष्ण के चित्त में जागती है और वो रसास्वादन करने की वासना लेकर राधा रानी की खोज में निकलते हैं, तो यहां पर कृष्ण उनको संकेत कर रहे हैं और संकेत करने के कारण ही उनके मुखारबिंद के ऊपर, उनके श्रीअंगों के ऊपर आनंद का सिंधु उछाल मार रहा है। देखिए, हमारे हृदय के जो भाव होते हैं वो हमारे मुख पर आते हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि हमारा मुख जो है छुपा पाए हमारे हृदय के भाव को। तो भगवान का जो श्रीमुख है उसके ऊपर हास्य प्रकट हो रहा है और उनका जो मुखचंद्र है उस मधुर हास्य रूपी किरण से अत्यंत माधुर्य के अंदर माधुर्य का सिंधु ही मानो उच्छलित हो गया हो। और उस माधुर्य सिंधु के अंदर मद की जो तरंगे हैं, कंदर्प मद रूपी जो जल तरंगे हैं, वही तो राधा रानी का जो महाभाव है वो मादनाख्या भाव है और जो कृष्ण के अंदर जो है मत्तता जागृत कर देता है। कृष्ण जो है उस मादनाख्या भाव का आस्वादन करके मत्त हो जाते हैं, इसीलिए उसको कहा गया मादन। सर्वभावोद्गम गमोल्लासी मादनो अयम परात्परः राजते हिलादनी सारो राधा मेव यह सदा। अर्थात जो आह्लादनी शक्ति का सार है प्रेम, जब वो उल्लसित होता है तब हम उसको बोलते हैं मादन भाव। ये सभी भावों से अत्यंत उत्कृष्ट बताया गया है और इसकी स्थिति केवल एकमात्र राधा रानी के अंदर ही है और इसका एक ही कार्य है इस मादनाख्या भाव का, कृष्ण को मत्त कर देना, कृष्ण को बेसुध कर देना। तो राधा रानी के इस मादन रस की सेवा ग्रहण करने के लिए कृष्ण के हृदय में जो मत्तता जागती है उसी को कहा गया मद अंबु। और यही जो है मद तरंग है उस माधुर्य के सागर में। तो उसी प्रकार की जो है स्फूर्ति अब यहां पर लीला शुक के हृदय में हो रही है कि जो मद की जलराशि है और श्रृंगार की तरंगे जिसमें लहरा रही हैं, ऐसा जो किशोर स्निग्ध मूर्ति श्याम सुंदर हैं, उनका मृदु हास्य युक्त मनोहर मुखकमल, उस मुखकमल के ऊपर आनंद का प्रभाव विराजमान है। बस उसी के अंदर लीला शुक निमग्न रहना चाहते हैं। कृष्ण की मूर्ति का जो माधुर्य है उसमें कोई सीमा तो है नहीं, जैसे समुद्र की कोई सीमा नहीं होती। उसके अंदर जो है भरा हुआ है मदाम्बुज, अर्थात मदन के मद को भी मर्दन करने वाला ऐसा अपूर्व मत्तता। तो माधुर्य सुंधी का जो जल है वो मधुर होने के कारण चित्त को वैसे ही आकर्षण कर रहा था, लेकिन जब उस का पान किया गया तो वो अत्यंत मादक द्रव्य है उसके अंदर सिंधु में भरा हुआ, तो वो मतवाला बनाकर कृष्ण की सुध बुध भुला देता है और लीला शुक भी उसके अंदर सब कुछ भूल जाते हैं। तो एक तो माधुर्य का सिंधु वैसे ही दृष्टिगोचर होने से ही अत्यंत चित्त को आकर्षण कर रहा था, लेकिन जब उसको उन्होंने पान किया उस मद बिंदु का, मद अंबु का, मद रूपी जल का, तब वो सब प्रकार से अपनी सुध-बुध खो बैठते हैं। और जब रूप सिंधु का ये जो जल है, मद रूपी जल, इसको पीने वाले की क्या दशा होती है बताते हैं। जाको मन मोहन दृष्टि परे, कृष्ण की जो रूप माधुरी है उसको देखकर गोपियों की क्या दशा होती है। जाको मन मोहन दृष्टि परे, सो तो भई साधन को आंधरो, सूझत रंग हरे ही हरे। जड़ चैतन्य कछु नहीं सूझत, जित देखे तित श्याम खरे। विवल विकल संभारन तन की, घूमत नैना रूप भरे।
करनी अकरनी दो विधि भूले, विधि निषेध सब रहे धरे। नर हरिदास ते भय बावरे, जे यह प्रेम प्रवाह परे। ये जो मद अंबु शांत नहीं है, इसमें तरंग की भंगियां हैं। जैसे जल में अगर कोई मधुर द्रव्य मिला हो और जल स्थिर हो तो वो द्रव्य नीचे तले में बैठ जाएगा और हम उस जल का पान करेंगे तो उसमें मधुरता नहीं आएगी। लेकिन यदि हम जल को हिला दें तो वो जल विशेष, जो वैसा ही विशेष मधुर हो जाएगा। उसी प्रकार से ये जो भगवान के मुख कमल का माधुर्य सिंधु है, ये शांत नहीं है। इसमें 3 प्रकार की लहरें उठती हैं, रूप की और मद की। तरंग 2 प्रकार की लहरें हैं, रूप की और मद की लहरें उठ रही हैं। तो इस श्याम सिंधु का जो जल है, इसके अंदर 3 गुण हैं। मधु अर्थात अत्यंत मधुर है, मद मतवाला करने वाला है, और शीत का मतलब 3 प्रकार के तापों को नष्ट करता है। तो पहले तो जब मधुरता है तो जीव आकर्षित हो गया, भक्त आकर्षित हो जाता है भगवान के रूप को देखकर, और जब उसका पान करता है तो क्षुब्ध हो जाता है उसका चित्त, और वही मद जब और अधिक मात्रा में होता है तो वो शीतलता प्रदान करता है, अर्थात 3 प्रकार के जो ताप हैं उनको भी शमन कर देता है। अमीय हलाहल मद भरे, श्वेत श्याम रतनार, जियत तरत झुक झुक परत, जही चितवत एक बार। हलाहल की तरह से है ये, अमृत हलाहल, विरुद्ध धर्माश्रय है, विष भी है और अमृत भी है। तो भगवान की जो अंग माधुरी है उसमें 3 गुण विराजमान हैं। ये त्रिवेणी है और रसिक जन इसी त्रिवेणी के अंदर गोते लगाते हैं। आगे कहते हैं श्रृंगार संकुलित। श्रृंगार संकुलित का हम लोगों ने जैसे श्रवण किया कि विभिन्न प्रकार की वेश रचना के द्वारा ये जो भगवान का श्री अंग है वो सुशोभित हो रहा है। वेश रचना, श्रृंगार केवल किशोर वयस्क का ही धर्म है। जो किशोर है उसके ऊपर ही श्रृंगार की शोभा है, और किशोर वेशी कृष्ण का जो है नित्य वपु, नित्य वयस है। तो कृष्ण का जो मुख कमल है वो ऐसा श्रृंगार युक्त है, और उसके बाद उसके ऊपर जो है आनंद, मंद मंद हास्य की लहरें भी उठ रही हैं। मृदु मुस्कान निहार के धीर धरत है कौन, नारायण के तन तजे के बौरा के मौन। अगर किस भगवान की मुस्कान देख ली तो किसको धीरज रहेगा? उसका या तो शरीर छूट जाएगा, बौरा जाएगा, या बिल्कुल शांत हो जाएगा। विचित्र दशा हो जाती है। एक बार अवलोकन करने से भगवान की मुस्कान की 10 प्रकार की दशाएं घेर लेती हैं। अंतिम दशा मूर्छा कही गई है। और श्री कृष्ण के जो माधुर्य की विशेषता क्या है? आनंद संप्लवम, अर्थात वो आनंद के प्रवाह हैं। जैसे प्रवाह होता है वो निरंतरता होती है उसमें। तो सिंधु है, और सिंधु जो है उसके अंदर जो आनंद है वो प्रवाह रूप आनंद है, और ये प्रवाह जो है उच्छलित होकर उमड़ उमड़ कर नित्य निरंतर वृंदावन को आप्लावित करता है। जो आनंद सिंधु का एक शीकर, एक छींटा ही ब्रह्मलोक तक, अखिल ब्रह्मांड को आकर्षित किए रहता है। आनंद सिंधु बढ़ियो हरि तन में, इतना आनंद का सिंधु है, वो बढ़ा हुआ वृद्धि को प्राप्त हो रहा है भगवान के श्रीअंग में। आनंद सिंधु बढ़ियो हरि तन में, श्री राधा मुख पूर्ण शशि लखी, उमग चलियो ब्रज वृंदावन में। इतरो क्यो यमुना उत गोपिन, कछु इक फैली रहियो त्रिभुवन में। ना परस्यो कर मठ अरु ज्ञानी, अटकी रहियो रसिकन के मन में। मंद मंद अवगाहत बुद्धि बल, भक्त हेतु लीला छिन छिन में। कछुक लइयो नंद सूनु कृपासो, परमानंद देखियत जन में। परमानंद जो
भक्त हैं वो कह रहे हैं कि जो आनंद का सिंधु है भगवान के श्री अंग में बढ़ रहा है, वृद्धि को प्राप्त हो रहा है। और जब राधा जी के मुख का दर्शन करता है तो ये अत्यंत तरंगायित हो जाता है इस वृंदावन में। इस तरंग को कोई रोकना चाह रहा है कि वृंदावन में रुक जाए, लेकिन रुकती नहीं है, पूरे त्रिभुवन में व्याप्त हो गई है, फैली रही त्रिभुवन में। जो कर्मी हैं, जो ज्ञानी हैं, जो योगी हैं, उनको तो कुछ समझ नहीं आ रही है कि क्या हो रहा है, और जो रसिक हैं उनका मन इसी के अंदर अटक कर रह गया है। मंद मंद अवगाहत बुद्धि बल, जो हमारा बुद्धि है, जो हमारा शरीर का बल है, वो धीरे धीरे इसके अंदर डूबता चला जाता है। ये सारी लीलाएं भगवान क्यों करते हैं? भक्त हेतु लीला छिन छिन में, मद भक्त विनोदार्थम करोमि विविध क्रिया। भगवान की सारी चेष्टाएं अपने भक्तों के विनोदन के लिए हैं। तो इसका छोटा सा अनुभव परमानंद कह रहे हैं, परमानंद जी, कि मेरे मन के अंदर आया है। कछुक लयो नंद सून कृपासों, कृष्ण की कृपा से ही इस प्रकार का एक छीटा मेरे हृदय को स्पर्श किया है, जिसकी यहां पर मैं वर्णन कर रहा हूं। तो माधुर्य वारुधि मदाम्बु तरंग भंगी श्रृंगार संकुलित शीत किशोर वेशम, जो स्वाभाविक चित्त को आकर्षित करने का गुण है उसको कहा जाता है माधुर्य। इस माधुर्य को हम वर्णन नहीं कर सकते, केवल अनुभव का विषय। जैसे आम मधुर है तो उसकी मधुरता का वर्णन कैसे करेंगे? और इसीलिए कहा गया है अनिर्वचनीय है माधुर्य। तो रस जो है वो माधुर्य का उपलक्षण कहा गया है। माधुर्य और रस एक ही वस्तु है वास्तव में। जब माधुर्य की अनुभूति होती है तो हमारे हृदय के अंदर रस का उदय होता है, उसी को रसानुभूति कहा जाता है। जीव गोस्वामी पाद ने बताया है कि जो माधुर्य भावनात्मक साधना से जो हमारा प्रेम कृष्ण के प्रति उदय होता है, उस प्रेम को प्राप्त करके ही हम कृष्ण के रूप और उनके सौंदर्य का आस्वादन कर सकते हैं। तो हमें अभी तक भगवान का जो माधुर्य है उसका आस्वादन क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमारे हृदय में अभी कृष्ण प्रेम नहीं आया है। और कृष्ण प्रेम क्यों नहीं आया है? क्योंकि हमारी अवस्था अभी अनर्थग्रस्त है। धीरे धीरे जब हमारे अनर्थ नष्ट होने लगते हैं, एक देश वर्तनी बहुदेश वर्तनी, एक देश वर्तनी का मतलब है 60 to 75% अनर्थ। इतने अनर्थ नष्ट होने पर ही हमको उतने ही परिमाण में भगवान के माधुर्य का अनुभव हृदय के अंदर होने लगता है। हृदय द्रवीभूत होने लगता है, वो भगवदाकार होने लगता है। वर्तमान समय में हमारा हृदय विषयाकार है, हमारा जो चित्त है, क्योंकि चित्त जो है वो बड़ी जल्दी द्रवीभूत होता है किसी भी चीज को देखकर, और द्रवीभूत होकर वो उसी वस्तु का आकार ले लेता है। तो अनर्थग्रस्त अवस्था में हमारा जो है चित्त अभी विषयाकार है, लेकिन अनर्थ नष्ट होने पर धीरे धीरे हमारे हृदय जो है भगवदाकार होना आरंभ हो जाता है। और जब भगवदाकार हो जाता है तभी उस रस का अनुभव होता है। हमारा मन जब अन्य सब वस्तुओं को भूलकर अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम, क्योंकि अभी तो हमारा मन इधर उधर संचरण करता रहता है, इसीलिए भगवान का जो माधुर्य है, श्रवण कीर्तन स्मरण इत्यादि, उसके जो लहरें हैं वो हमें स्पर्श नहीं करती। हमको किसी प्रकार का कोई मद भी नहीं होता, अहंकार भी नहीं होता, अभिमान भी नहीं होता कि हम भगवान के दास हैं। ये अहंकार तभी होगा जब हमारा संसारिक जो मिथ्या अहंकार है वो शिथिल होगा। अभी तो हमारा यही अहंकार है कि हम एक पुरुष हैं, एक स्त्री हैं, विद्वान हैं, धनी हैं, सुखी हैं, दुखी हैं, मोटे हैं, पतले हैं, भारतीय हैं। तो यह अभिमान जब हमारा शिथिल होता है तो वो वाला अभिमान हमारा जागृत हो जाता है, शुद्ध अभिमान कि मैं कृष्ण का दास हूं। तभी उस कृष्ण के माधुर्य का जो समुद्र है उसका अनुभूति होती है। यदुनंदन ठाकुर इसके विषय में बोलते हैं, सखी हे ए जे आनंद सिंधु माझे
मोर मन निमज्जन उन्मज्जन अनुक्षण विहरहु रस लीला काजे। रस केली रस माझे श्याम नटवर साजे। चंद्रबिंब वदन सुषमा ताते अति मंद स्मित रायर अगम्य रीत। जार से हास्य मधुरिमा से मुख चंद्र छटा बाहु चंद्र कांति घटा। उछले माधुर्य सिंधु ताए ताहाते उद्यत कतो कंदेर पर मद जतो। समुद्र ते जल से हाय नाना भंगी गण ताते ते से तरंगेर माते। मदन अनंग तार नाम ताहाते रचना वेश। जहाते भुलाय देश से मुक्ता अति अनुपमा। किशोर वयस वेश सर्वताप हराशेष। अति सुशीतल कृष्ण अंग श्रृंगार तरंग भंगी। तरंग श्रृंगार संगी संगलित माधुर्य तरंग। एतेक कहिते पुनः और देखे मनोरमा। संकेत मधुर वेणु ध्वनि रायर अगम्य जाहा। प्रकाशे गोविंद ताहा रास मध्य शून्य सर्वजानी। न यमुना निर्मल जले प्रफुल्ल कमल भरे। ताहार निकट तीरो परे। प्रफुल्ल अशोक कुंजे झंकारे भ्रमरा पुंजे। तथा जाइते कहे नराई रे। देखिया गोविंद रीत लीला शुक हर्षित। कहे निज सब सखी गाणे। अतिशय श्लाघ्य मानी कहे कृष्ण मर्म वाणी। एक श्लोक करी उच्चारणे। इस प्रकार से गोविंद का जो मुख कमल का माधुर्य आस्वादन करके लीला शुक अत्यंत हर्षित हैं और अपनी जो उनकी निज सखियां हैं उनसे कहते हैं कि अतिशय श्लाघ्य मानी। हम सब जो हैं अत्यंत सौभाग्यशालिनी हैं। कहे कृष्ण मर्म वाणी कि कृष्ण जो हैं उनके विषय में हम अपनी वाणी को जो है प्रकट कर रहे हैं एक एक श्लोक के माध्यम से। तो कृष्ण के सौंदर्य का एक एक श्लोक के माध्यम से उच्चारण करके और लीला शुक अपने को धन्याति धन्य परम परम सौभाग्यशाली मान रहे हैं। इस प्रकार से यहाँ पर 14वें श्लोक में कृष्ण के मुखारविंद की शोभा का यहाँ पर हम लोगों ने आस्वादन किया। अब हम अगले सत्र में फिर भगवान के जो चरण कमल हैं उन्हीं का दोबारा से आस्वादन करेंगे 15वें श्लोक में। क्योंकि भक्त को दो ही चीजें पसंद हैं भगवान की, या तो मुखारविंद या चरणारविंद। कभी उसकी दृष्टि मुखारविंद पर जाती है, दूसरे क्षण वो भगवान के चरणों में समर्पित हो जाता है। तो जैसे ही हम मुखारविंद से आकृष्ट हो जाते हैं, भक्त जो है तुरंत भगवान के चरणारविंद में अपने को समर्पित कर देता है, लौटने लगता है उनके चरणारविंद में। तो अभी 15वें श्लोक में किस प्रकार से चरणारविंद की स्फूर्ति के लिए प्रार्थना करेंगे हम लोग अगले सत्र में श्रवण करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।